गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की घटना। लाहौर में उनका एक सिख जिसका नाम इतिहास में आया है, भाई बुद्धू, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है साथ संगत जी। इस घटना में कई शिक्षाएं मिलती हैं, हर मोड़ पर शिक्षा है, कोई ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में नाम आया है भाई बुद्धू। इसका वहां पर एक बड़ा कारोबार है ईंटों का। ईंटों के भट्टे हैं इसके, जिसे आवा कहते हैं, पंजाबी में आवा कहते हैं, यहाँ पर इसे भट्टी कहते हैं ईंटों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही इसका कारोबार है, यहीं से वो कमाता है, यहीं से उसका परिवार चलता है, और बड़ा कारोबार है। नियत निरंकार की कुछ समय से जब भी ये आवा पकाता है, आवा पकाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले कच्ची ईंटें तैयार की जाती हैं, उसके लिए भट्टी तैयार की जाती है, उस भट्टी को जलाने के लिए बहुत सारी बालन तैयार की जाती है, लकड़ियां तैयार की जाती है, बड़ा खर्चा होता है इसमें। इसने बहुत सारा खर्चा करके भट्टी तैयार की। जब भट्टी पकाई पर ईंटें अंदर से कच्ची निकली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। परेशान हुआ पर धनवान था, घबराया नहीं। फिर से काफी समय, महीना 2 महीना लगा के फिर से आवा तैयार किया। सारी तैयारी की, भट्टी पकाई पर ईंटें फिर निकली कच्ची। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सारा धन 3 बार ऐसा किया, तीनों बार ईंटें कच्ची निकली, सारा धन खत्म होने पे आ गया। एक अमीर आदमी गरीबी की कगार पर आ गया। अब इसने क्या किया, मन बनाए कि बड़ा दांव खेलते हैं, बहुत बड़ा आवा बनाते हैं। अपना घर भी गिरवी रख दिया, अपने जेवरात गिरवी रख दिए, बड़ा आवा बनाया, बड़ी भट्टी बनाई, बहुत ही बड़ी, जो आज तक नहीं बनाई थी। सोचा कि सारा कर्जा भी उतर जाएगा इसके लाभ से, और पुराना जो नुकसान है वो भी पूरा हो जाएगा। इस विचार से इसने बहुत बड़ी भट्टी बनाई। अपना सारी जमा पूंजी सब कुछ गिरवी रख के इसने सब कुछ उस भट्टी में लगा दिया, आवा तैयार किया। पर मन अंदर से घबरा रहा है कि इस बार अगर कच्चा निकला ईंटें तो बर्बाद हो जाऊंगा, धनवान से भिखारी बन जाऊंगा। तो मन में ख्याल आया, एक ये बड़ा सुंदर ख्याल इसके मन में आया साथ संगत जी, जिस बारे में बाबा नंद सिंह जी अक्सर वचन किया करते थे। कहते थे कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा, जाने से पहले गुरु को अरदास करके जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम बाद में पहुंचोगे, तुम्हारा काम गुरु पहले कर देगा। हम करते क्या है, काम करने चले जाते हैं, काम नहीं होता फिर गुरु को अरदास करते हैं। अगर पहले ही अरदास करके जाए, पहले ही, तो काम गुरु करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके मन में ये सुंदर ख्याल आया कि मैं क्यों ना अमृतसर साहब चला जाऊं, गुरु अर्जन देव जी महाराज से आज्ञा लेकर फिर भट्टी को आग लगाऊं। सारी तैयारी कर ली, सारी तैयारी, और चल पड़ा गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास। हरमंदिर साहब में दर्शन किए संगत के साथ, गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन, 5वें गुरु नानक। और जब इसकी बारी आई, इसने माथा टेककर अपनी बेनती की, पातशाह 3 बार भट्टी लगाई है आपके आशीर्वाद से, पर तीनों बार ईंटें कच्ची निकली, बहुत नुकसान हो गया। इस बार सारी जमा पूंजी लगा दी है, आप एक बार मुखारबिन से वचन कर दो कि मेरा आवा पक्का निकलेगा, ईंटें पक्की निकलेंगी। आपके मुख से वचन हो गया, मेरा डर खत्म हो जाएगा और मेरा नुकसान खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास है इसे गुरु अर्जन देव जी महाराज पर कि उन्होंने वचन कर दिए तो मेरा आवा पक्का निकलेगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज इसकी भावना देखकर प्रसन्न हुए, पर एक वचन किए कि जा। क्या वचन किए, ये बड़े कीमती हैं, यहाँ पर ज्ञान है। कहने लगे जाकर लंगर लगा, और लंगर में कोई भेदभाव मत रखना, गरीब आए अमीर आए सबको खिला, श्रद्धा से प्रेम से। संगत खड़े होकर अरदास करेगी, हम तुझे वचन देते हैं, तेरा आवा पक्का निकलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत को वड्याई दी, लंगर को वड्याई दी, हमें जुगती बताई। और ये जुगती अद्दी अम्मा भी बताया करते थे। ये जुगती बड़े बड़े महापुरुषों की, सब गुरुओं की है कि जब कोई काम रुक जाए, बिजनेस ना चले, धंधा ठप पड़ जाए, कहते थे लंगर करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीबों की आशीषें
आपके रुके हुए काम चला देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए, आशीष मांगने से नहीं मिलती है। जब आप किसी को प्रसन्न करते हो, उसके अंदर से एक आशीष निकलती है, अपने आप भीतर से एक निकलती है, वो जादू का काम करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अध्ययन के वचन बार बार याद आते हैं। कोई आकर कहता था गरीबी है, गरीबी दूर नहीं हो रही। कहते थे अमीर बनना है, लंगर करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बुद्ध ने सत वचन कहा गुरु अर्जन देव जी महाराज को, माथा टेका और खुशी खुशी घर लौट गया कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने मुख से वचन कर दिए कि संगत लंगर छकने के बाद अरदास करेगी और तेरा आवा पक्का निकलेगा। इसने बड़ा लंगर लगाया, पूरे शहर को दावत दी, कोई भी आके खाए। सब आए, सब खा रहे हैं। ये खड़े रह के पहरेदारी कर रहे हैं कि सब अच्छे से हो रहा है। जब लंगर समाप्त होने पर आया तो एक मस्ताना सा सिख, जिसका नाम इतिहास में आया भाई लखू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वहां पर आ गया, फटे पुराने कपड़े पहनकर। मस्ताना है, फटी हुई पगड़ी, फटे हुए कपड़े, टेढ़ी सी पगड़ी। कोई अपना शरीर का ध्यान नहीं, शुद्ध बुद्ध नहीं। क्यों? क्योंकि मस्ताना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर यहाँ पर दास एक बात खोलकर समझा दे। इसका मतलब ये नहीं जो फटे पुराने कपड़े वो मस्ताने होते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं जो सुंदर कपड़े पहने वो मस्ताने नहीं हो सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि लोग बात को सुनकर अपने मतलब की बात पकड़कर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मस्ताना हर चीज से मस्ताना होता है। उसे ना अपनी परवाह होती है, ना धन की, ना किसी और चीज की। ऐसे मस्ताने नहीं जो कपड़े फटे हुए पहने, पुराने पहने, पर ध्यान धन में हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये आ गया वहां पर। जैसे अंदर जाने लगा, भाई बुद्धू ने इसे देखा, रोक दिया। भाई ये मस्ताने कहाँ अंदर चला आ रहा है? अपने कपड़े देखे, फटे पुराने कपड़े पहनकर कहाँ लंगर में आ रहे हैं? तो कहने लगा भाई बुद्धू, तेरा काम है लंगर खिलाना। तूने लंगर लगाया है, कोई भी आके खाए। तुझे मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। मुझे भूख लगी है, मैं लंगर खाने आ रहा हूँ। भाई बुद्धू कहने लगा तू यहाँ से चला जाने तो धक्के देके बाहर निकाल देंगे। फटे पुराने कपड़े पहनकर आ गया। जगह तो देख कहाँ पर आकर बैठ रहे, कौन से लोग बैठकर खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लखू जो मस्ताना है बाहर रुक गया। संगत ने भोजन खाया। संगत ने खड़े होकर अरदास की कि हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, आपके सिख भाई बुद्धू ने सारी संगत की सेवा की है, सबको लंगर खिलाया है, इसका आवा पक्का निकले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर खड़ा भाई लखू ये सुन रहा है। ये समझ गया कि इसने लंगर आवा पकाने के लिए किया कि आवा की ईंटें पक्की निकले। इसने अपने मुख से हंसते हुए कह दिया बुद्धू दा आवा कच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मस्ताना है, जोर जोर से चिल्लाने लगा बुद्धू दा आवा पक्का नहीं, बुद्धू दा आवा कच्चा निकलेगा। तो भाई बुद्धू मुस्कुरा के कहने लगा तेरे कहने से क्या होता है भाई? गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कह दिया है, सृष्टि के मालिक गुरु नानक ने, 5वें गुरु नानक ने कह दिया है कि आवा पक्का निकलेगा। तेरे कहने से क्या हो जाएगा? आवा कच्चा हो ही नहीं सकता, तू जा भाग यहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आवे को आग लगाई गई, कई दिनों तक भट्टी जलती रही। कई दिनों बाद ठंडी हुई। अरदास करके जब आवा खोला तो ईंटें कच्ची। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी शहर की संगत हैरान, भाई बुद्धू हैरान कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा आवा पक्का निकलेगा, संगत ने अरदास की आवा पक्का निकलेगा, कच्चा कैसे हो गया? ये हो ही नहीं सकता। इसका मन ना माने, दौड़ा हरमंदिर साहब अमृतसर की तरफ लाहौर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। गुरु अर्जन देव जी महाराज विराजमान है वहां पर। बहुत सारी संगत भी इस बार भाई बुद्धू के साथ गई है। उस गांव की संगत, लाहौर की संगत, काफी संगत साथ में गई है कि कैसे हो गया ये आवा कच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़े फिर आगे बढ़ते हैं।
एक ओंकार करता पुरख अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप याद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार करता पुरख अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप याद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार करता पुरख अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप याद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज विराजमान हैं, संगत में सुशोभित हैं। ये सारी संगत लाहौर से भाई बुद्धू के साथ पहुंची, माथा टेका और रोने लगा, पातशाह मैं तो बर्बाद हो गया, आवा कच्चा निकला, पर समझ में नहीं आ रहा। आपने वचन किए, संगत ने अरदास की, फिर भी आवा कच्चा कैसे? गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, भाई बुद्धू सच सच बता, जिस दिन तूने लंगर किया उस दिन कोई घटना वापरी थी? तो कहने लगा हाँ, एक मस्ताना सा सिखाया था भाई लखू करके। वो कह रहा था कि बुद्धू का आवा कच्चा, बुद्धू का आवा कच्चा, पर हमने कहा कि वचन आपके हैं, कच्चा हो ही नहीं सकता, बस ये घटना वापरी थी, ये तो कोई खास बात नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, भाई बुद्धू तूने उसे पहचाना नहीं, उसका नाम भाई लखू, वो भाई लखू उसका नेम है। अमृत वेले उठ के एक चौकड़ी पर बैठकर 25 पाठ श्री जपजी साहिब जी के रोज करता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे तूने एक मस्ताना समझा वो ब्रह्म ज्ञानी है, मस्तानों के रूप में घूमता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है उसे। रोज अमृत वेले 25 पाठ श्री जपजी साहिब जी के एक चौकड़ी पर बैठकर करता है। भाई बुद्धू कहने का पाछा ठीक है, मुझसे भूल हुई, ठीक है मैंने उसे नहीं आने दिया, पर वचन तो आपके थे, आप गुरु हैं वो सिख है, आपके वचन खाली कैसे हो सकते हैं? आपके वचन ऊपर के उसके। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, फिर तू समझा नहीं अभी तक प्रेम की बात। कहने लगे, मेरी बांधी पगत छुड़ावे, बांधी पगत न छूटे मुंह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे वचन को मेरा सिख काट सकता है, मेरे सिख के वचन को मैं नहीं काट सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मुझे प्रेम करते हैं मैं उनका गुलाम हूं, मेरे किए हुए श्राप को भी वो काट सकते हैं, मेरे दिए हुए श्राप को, मेरे भगत, पर मेरे भगत के दिए हुए श्राप को मैं नहीं काट सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वड्याई दी है साध संगत जी, हमारे गुरु ने वड्याई दी है सिखों को, जो नाम जपते हैं कि उनके वचन वो नहीं काटते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु से बड़ा कोई नहीं, पर गुरु ने अपने सिख को ये वड्याई दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। तो अब भाई बुद्धू फूट फूट कर रोने लगा, पातशाह मैं तो बर्बाद हो गया। कहने लगे, नहीं, तूने हमारा वचन भी माना है, हम अपने उस सिख की बात में नहीं काटेंगे, पर तेरा नुकसान भी नहीं होने देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
सबसे पहले तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहाँ पर शिक्षा दी कि लंगर खाने के वक्त, लंगर बांटते वक्त, प्रसाद बांटते वक्त भेदभाव नहीं करना है। अमीर आए गरीब आए, हमारा काम है बांटना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर यह ध्यान नहीं देना कि कौन अपना है उसे ज़्यादा दे दो, कौन पराया है उसे कम दे दो। यहाँ पर एक जैसा बांटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल एक छोटी सी गलती साथ संगत जी, एक छोटी सी गलती, असल में तो बहुत बड़ी है, पर उसे उस वक्त छोटी लगी कि एक आदमी को मना कर दिया खाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी बात, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन किए, जा भाई बुद्धू, हम वचन देते हैं तेरी कच्ची ईंटें भी पक्के के भाव में बिक जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा सारा कर्जा उतर जाएगा, तेरा सारा धन वापस आ जाएगा। और यही हुआ, वचन किए, सृष्टि की मालिक ने, किले की दीवार गिर गई, बादशाह के किले की दीवार गिर गई रात को। और बादशाह ने हुक्म दिया, क्योंकि डर होता है कि दूसरे किसी राज्य की सेना हमला कर देगी, हुक्म दिया चाहे कहीं से भी कितने की भी ईंटें मिले लाकर रातों रात दीवार बनाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी आधी कच्ची आधी पक्की ईंटें भी पक्के के मूल्य में बिक गई सारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने उस सिक्के भी वचन को आंच नहीं आने दी और अपने इस सिख को भी आंच नहीं आने दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर वड्याई किस चीज की है साथ संगत जी? गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भाई लखू के वचन क्यों नहीं काटे? क्यों? अमृत वेले उठ के हर रोज 25 पाठ श्री जपजी साहिब जी के वो रोज करता है, उसका नित्य नेम है, जिससे उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ध्यान से समझना साथ संगत जी। ऐसे बाबा जी की कृपा से दास के भी मित्र हैं, गुरु नानक की मेहर से शुक्र है ऐसे मित्र मिलाए जिनका नेम है 180 पाठ जपजी साहिब जी के, किसी का नेम है 220 पाठ, 225 पाठ जपजी साहिब जी के रोज के साथ संगत जी। पर मैं विचार कर रहा हूँ कि भाई फगू भाई लखू वो 25 पाठ कैसे करता होगा कि जो हम 200 कर रहे हैं, 225 कर रहे हैं, हमारी बात नहीं बन रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब ये नहीं कि वो 200 ना करे, करते करते बात बनती है, करते करते ज्ञान होता है। एक तिल मात्र का भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। पर यहाँ पर विचार करने वाली बात जरूर है और बात एक ही नजर आती है। फर्क किस चीज का है? प्रेम, श्रद्धा, भावना। भाई लखू जब श्री जपजी साहिब जी का पाठ प्रेम से करता होगा, किस भावना से करता होगा, किस श्रद्धा से करता होगा, वो श्रद्धा वो भावना पैदा हो जाए। इसलिए इस चाली में श्री जपजी साहिब जी की वाणी के अर्थ लिए हैं कि हे गुरु नानक साथ संगत जी, सच कहता है दास, सारी संगत ही अरदास ही करना मनी मन में कि हे गुरु नानक, जो भावना भाई लखू को बख्शे वही भावना हमारे हृदय में तू भर दे। हमारी समर्था नहीं, उसी भावना से पाठ करें जिस भावना से बाबा दीप सिंह जी रात को जागकर 101 पाठ श्री जपजी साहिब जी के करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को हृदय में बसाकर वो भावना हमारी बना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई लखू ने कह दिया और आवा कच्चा निकला। जब शिकायत लेकर गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास पहुंचे तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बढ़ाई दी श्री जपजी साहिब जी की वाणी को। कहने लगे, भाई लखू अमृत वेले उठकर 25 पाठ श्री जपजी साहिब जी के एक चौकड़ी पर बैठकर करता है, उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, प्रेम से पढ़ता है वो पाठ। उसका कहा हुआ हम नहीं टाल सकते। ये सारी घटना आपने सुनी कल। अब सारी संगत लाहौर के साथ में थी, काफी संगत थी। उन्होंने भाई लखू की तारीफ सुनी गुरु अर्जन देव जी महाराज के मुख से और जान गई कि ये तो ब्रह्म ज्ञानी है जिसे हम मस्ताना समझते हैं। भाई लखू प्रकट हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लखू जी प्रकट हो गए। सारे शहर में सत्कार बढ़ गया कि ये तो ब्रह्म ज्ञानी है। हर कोई अपने घर में चरण डालने के लिए कहे, खाना खाने के लिए कहे, क्योंकि मस्ताने हैं। जिसके घर में भी चरण डाल देते हैं वहां पर बरकत आ जाती है। मुख से जो कह देते हैं पूरा हो जाता है। लाइन लग गई लोगों की कि हमारे घर में भोजन खाइए, हमारे घर में चरण डालिए। भाई लखू जी ने सोचा कि भीड़ बहुत बढ़ गई है,
भेंटा बढ़ा देनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सारा इतिहास है भाई लखू जी का, बड़ा ही प्यारा साथ संगत जी। जब गुरु ने उस्तत कर दी सारी संगत के सामने, क्योंकि गुरु की ये वडियाई है अपने भक्तों को कि उस्तत करवा के खुश होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर अपनी वडियाई भावंदी जन का जयकार कराई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने जन की वडियाई कराकर प्रभु खुश होता है, उसे लगता है वो उसकी नहीं मेरी वडियाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब भाई लखू जी ने सोचा मन में कि भेंटा बढ़ा दें, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ गई है। हमारे जैसे नहीं थे, लिफाफे वाली भेंटा नहीं। उन्होंने क्या शर्त रख दी, कहने लगे उसी के घर में अब भोजन खाने जाऊंगा जिस घर की माताएं श्री जपजी साहिब जी की वाणी को कंठ करेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस माता को घर में श्री जपजी साहिब जी की वाणी कंठ होगी, केवल उसके घर में ही भोजन खाएंगे। उनको अपने घर में बुलाने के लिए माताओं ने श्री जपजी साहिब जी की वाणी कंठ करनी शुरू की, और कंठ करके उन्हें सुनाते थे, फिर वो उनके घर जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भक्तों की वडियाई देखिए, अपने से नहीं जोड़ रहे हैं, पानी से जोड़ रहे हैं, श्री जपजी साहिब जी की वाणी से। वडियाई किसकी? गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जब भीड़ और बढ़ती गई तो उन्होंने भेंटा और बढ़ा दी कि अब जिस घर के माता और जिस घर के बच्चों को श्री जपजी साहिब जी की वाणी कंठ होगी और सारा परिवार 5 जपजी साहिब जी का पाठ करेगा रोज नित्यनेम, उसके घर में भोजन खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब लोगों ने ये बात भी मानी, क्योंकि उनके चरण पड़ते ही घर में बरकत आ जाती थी। इस लालच में माताओं ने अपने बच्चों को श्री जपजी साहिब जी की वाणी कंठ कराई। अब भाई लखू जी घर जाते हैं, भोजन खाने से पहले जपजी साहिब जी की वाणी बच्चों से सुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर भोजन खाते हैं और फिर अरदास करते हैं। घटना ये वापरी कि एक दिन किसी के घर में गए, भोजन खाने से पहले बच्चे ने श्री जपजी साहिब जी का पाठ सुनाया, शुद्ध, बड़े प्रसन्न हुए उसके ऊपर। पर देखा माता की आंखों में आंसू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात चल रही है श्री जपजी साहिब जी की वडियाई के साथ संगत जी कि ये वाणी क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहली वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज, नित्यनेम में पहली वाणी, अमृत तैयार करते वक्त पहली वाणी। हर गुरु ने इस वाणी को पहल दी है, मुख रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लखू जी ने माता जी से पूछा, भाई आपके बच्चे ने तो बड़ा प्यारा पाठ सुनाया है, वाणी कंठ किया श्री जपजी साहिब जी की, आपकी आंखों में आंसू क्यों है, क्या तकलीफ है? तो कहने लगी इसकी उम्र अब 14 साल होने वाली है। कुछ समय पहले एक साधु महापुरुष आए थे घर में, उन्हें भोजन खिलाया था। उस साधु महापुरुषों ने इस बच्चे को देखकर कहा था, और काफी समय लगाकर कहा था, कि इसकी आयु 14 साल के ऊपर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो साधु महापुरुष कहने लगे कि इसकी आयु 14 साल के ऊपर नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। साधु महाराज कहते हैं कि मैंने आपके घर का भोजन खाया है, पर मेरे बस में नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, पर तुम्हें बता रहा हूं। और ये कहकर वो साधु महाराज चले गए और कहने लगे, हमने उनसे कहा कि आप सच में ऐसा ही है? तो कहने लगे, आज तक मेरी विद्या गलत साबित नहीं हुई। 14 का है, 14 से कुछ दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं श्वासों के हिसाब से, पर 15 साल तो सवाल ही नहीं उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात भाई लखू जी को बताई जा रही है। भाई लखू जी मुस्कुरा के कहने लगे, ठीक है, साधु महाराज ने जो कहा वो जाने। पर इस बालक ने श्री जपजी साहिब जी की वाणी सुनाई कंठ करके, इस वाणी के सदके इसकी उम्र 40 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कह लगे, माता घबरा मत, अब मस्तान है भाई लखू जी, ब्रह्म ज्ञानी। मुख से वचन निकल गए, इस बालक की उम्र आयु 40 साल, और कह के चले गए भोजन खा के। 15 साल हो गए साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 15 साल बीत के बालक को कुछ नहीं हुआ, माता खुश। वो साधु महात्मा वापस घर पे आए कि बालक नहीं होगा, माता को थोड़ा धीरज देके जाओ। जब आए बालक को खेलते हुए देखा, हैरान हो गए।
फिर से सारी विद्या लगा के देखा कि लिखा तो 14 ही हुआ है, 15 हो कैसे गए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कहने लगे ऐसे कैसे हो गया। तो माता ने सारी घटना सुनाई कि भाई लखू जी आए थे, जिसे हम ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पदवी दी है उन्हें ब्रह्म ज्ञानी की। उन्होंने वचन किए कि श्री जपजी साहब जी की वाणी कंठ करके सुनाई है, उस वाणी के सदके इसकी आयु 40 साल। तो वो साधु क्रोधित हो उठे, कहने कहाँ मिलेंगे भाई लखू। ढूंढते ढूंढते सारे गांव से देखा तो सबने इशारा किया जंगल की तरफ, के वो जंगल में बैठे रहते, पूरा दिन श्री जपजी साहब जी की वाणी पढ़ते रहते हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो वहां गए तो एक पेड़ के नीचे भाई लखू जी मुंह पर चादर लेकर लेटे हुए हैं और अंदर से आवाज आ रही है, क्या? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न हो जे सोचे लखवा। भाई लखू जी श्री जपजी साहब जी की वाणी पढ़ रहे हैं, अंदर से आवाज आ रही है। ये साधु महात्मा पास जाकर खड़े हो गए और आवाज देने लगे, कौन है भाई लखू, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। पर ये वाणी से जुड़े हुए हैं, जवाब नहीं दिया। साधु ने क्रोधित होकर एक लात मार दी साध संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो भाई लखू जी वाणी पढ़ते पढ़ते बीच में रुक गए और कहने लगे, साधु तेरी लाद के सदके उस बालक की आयु अब 60 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु और क्रोधित हो गया कि तू कौन होता है उम्र बढ़ाने वाला, कौन है तू, अपना चेहरा तो दिखा। और एक लात और मार दी। अब भाई लखू जी बोले, तेरी दूसरी लात के सदके उस बालक की आयु 80 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यह साधु छटपटा उठा, इसने चादर खींची, कहने को भी अच्छा नहीं लगता, पर इसने हाथ उठा दिया भाई लखू जी के ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लखू जी कहने लगे 90 साल, और दूसरा गाल आगे करके कहने लगे एक और मार दे, 100 पूरे कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु इनकी अवस्था देखकर हैरान रह गया। साध संगत जो इतिहास में लिखा है कि मैं लाते मार रहा हूँ, थप्पड़ मार रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं कह रहे, उस बालक की आयु बढ़ाते जा रहे हैं। चरणों में गिर गया भी। ऐसा कौन है जिसे क्रोध नहीं आता, इतना मन शांत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। साधु भाई आप कौन हो और ऐसी कौन सी शक्ति है आपके पास कि आप उस विधाता का लिखा हुआ मिटाकर अपना लिख देते हो, और विधाता कुछ नहीं कहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब भाई लखू जी ने उसे उठाया, कंधों से पकड़कर उठाया, कहने लगे नहीं महात्मा, हमारे में कोई शक्ति नहीं, ये शक्ति श्री जपजी साहब जी की वाणी की है। जिस रचयिता ने ये वाणी रची है, उस रचयिता ने हमें ये वाणी के साथ साथ हमें ये प्रेम से वो हमारी बात मान जाता है, हम जो कहते हैं। हमारे में शक्ति कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता देखिए साथ संगत जी। और कहने लगे अगर तुझे सर झुकाना ही है तो चल गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास, जो 5वें गुरु नानक हैं, उनके आगे जाके सर झुका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
अंदाज़ा लगाइए साध संगत जी, भाई लखू जी का जीवन से अंदाज़ा लगाइए कि श्री जपजी साहिब जी की बाणी की ताकत का अंदाज़ा लगाइए। ਸਾਖੀ ਯਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ